नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दलहन फसलें। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने कपास और तिलहन की फसलों को पढ़ा था। आज हम नए टॉपिक पे दलहन की फसलें, जहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर दिया हुआ है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में की जा सकती है। अगला कथन है इसमें, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। थर्ड कथन है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं, अब यहाँ पर ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है, तो सही आंसर हमारा बन जाएगा, जो कथन सही है वो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। अब इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं जल्दी से। तो उड़द जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ एवं दक्षिण भारत में रबी एवं खरीफ दोनों मौसम की फसल है। अतः 2016-17 में मूंग का उत्पादन कुल दलहन का लगभग 14.7% या अन्य वर्षों में भी इसके आसपास रहा है, इसलिए कथन ये सही है। और कथन 2 असत्य है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली न के बराबर वृद्धि हुई है, जबकि रबी की दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही है? यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी है। ये 2014 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो कौन सा एक उत्पाद है जो भारत से निर्यात नहीं होता है? तो ऑप्शंस में से सही है ऑप्शन डी, दालें। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से निर्यात करते हैं, लेकिन दाल का निर्यात यहाँ से नहीं बल्कि हमें आयात करना पड़ता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हैं यहाँ पर दालों का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कथन है यहाँ पर, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, कारण दाल की मांग की वरीयता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं। तो कथन में से जो सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए है, दोनों ही सही हैं और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। अब किस तरह से करता है इसकी हम जल्दी से व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में दाल की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दाल की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण जो है कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, यानी कि नत्रजन यानी कि दालें और यहाँ पे जल दोनों ही संचित करने की क्षमता कौन सी फसल में होती है? तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दाल। दाल में कभी के इसके रूट में देखेंगे तो छोटे छोटे गोले टाइप के बने होते हैं जो नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यहाँ पे जो दाल की फसल है उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व जो होता है वो है कोबाल्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन कौन से सुमेलित हैं? तो यहाँ पे सुमेलित करना है। अरहर की दाल, नीलम और मूंगफली चंद्रा।
यहाँ पर ये दिया हुआ है गाइस कि हमें यहाँ पर ये सुमेलित करना है कि फसल दिया हुआ और उनकी प्रजाति दी हुई है। सी ऑप्शन में मयूर है तो पंत L 406 है और सरसों वरुणा है। तो इसका सीधे हम व्याख्या देख लेते हैं। नीलम अरहर की प्रजाति नहीं है बल्कि आम की एक प्रजाति है। बाकी अन्य जो है प्रश्नगत के हिसाब से सुमेलित है। लेकिन मसूर जो है, मसूर की प्रजाति जो है पंत L 406 है, सरसों की प्रजाति वरुणा होती है और नीलम जो है आम की प्रजाति है। तो ये हमारा सही आंसर एक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में नत्रजन की स्थितीकरण न होने वाली फसल दलहनी फसल है। तो कौन सी फसल है जहाँ पे नत्रजन की स्थिति नहीं होती है? तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सीधे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चना, मटर, मूंग की फसलें वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि यह कहना भी गलत न होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। ये सही नहीं है, तो इसका एक भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात होता है। तो दलहनी जो फसलें होती है उसमें लगभग किस अनुपात में खाद डाला जा सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है 1, 2 और 2 के अनुपात में जो है NPK की खाद जो है डाली जाती है, 1, 2 और 2 के अनुपात में। नेक्स्ट है, अरहर का जन्म स्थान है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरहर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो सही आंसर ऑप्शन बी जो है भारतवर्ष। भारतवर्ष में दलहन का जो अरहर दाल होती है उसका जन्म स्थान माना गया है। सबसे पहले भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अरहर दाल की एक प्रजाति है मालवीय चमत्कार जो है। अगला प्रश्न इसी में देख लेते हैं। देखिए इसके साथ में दाल की और भी कुछ प्रजातियां हैं, तो पहले हम उनको भी देख लेते हैं। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां हैं अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय, विकास, MA6, पारस इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और उनके प्रजातियाँ दी हुई हैं, यानी कि फसल दी हुई है और उनकी प्रजाति दी हुई है, तो उसमें से हमें सही आंसर चुनना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, अरहर का बहार जो हम ऊपर देख सकते हैं व्याख्या में, बहार एक अरहर की प्रजाति है। चना अपर्णा जो कि एक प्रजाति यहाँ पर है नहीं है, और जौ जो है PBW 343 दिया हुआ है। धान जो है NW 1014 दिया हुआ है। तो जो सही आंसर इसमें सही से सुमेलित है ये ऑप्शन ए ही हमें सीधे आंसर मिल जा रहा है कि अरहर जो है बहार एक प्रजाति है अरहर की, बाकी सारे सुमेलित नहीं हैं। तो बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन जाति है। मटर का एक ऐसा पौधा जिसमें कोई भी लीव्स पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, तो ये कौन सी प्रजाति है ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपर्णा। अपर्णा जो है मटर की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, पत्ती विहीन प्रजाति है। इसी के साथ में रेशम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। तो जो कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, कौन सा राज्य रेशम जो है सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कौन से राज्य में है? तो ये तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और आयोग का सबसे फेवरेट भी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में रेशम उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो कौन से एरिया से प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो भारत को जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से जो है कच्चा रेशम प्राप्त होता है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम का उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है पूरे भारत में? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। रेशम उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस अगर राज्य है कोई तो वो है कर्नाटक राज्य। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है, इरी रेशम जो है असम में, मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश में, शहतूत रेशम झारखंड में और टसर रेशम कर्नाटक में। तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, सुमेलित है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। इरी रेशम जो है असम में उत्पादित किया जाता है।
बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। तो सहतूत यानी कि मलबरी रेशम जो है कर्नाटक में होता है, टसर रेशम झारखंड में, इरी रेशम असम में होता है और मूंगा रेशम जो है असम में होता है। तो ये चारों मैच करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस में आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और इनमें से कूट को मैच करते हुए सही आंसर को हमें चुनना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सेकंड है, भारत में आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में झारखंड तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही आंसर यहाँ पर गाइस जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन जो है हमारे गलत हो जाएंगे। तो पहला और थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से सही आंसर जो बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा। इसी के साथ में मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो कहाँ पर होती है ये देखा जाए तो मूंगा रेशम जो है सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ भारत के असम राज्य में देखने को मिलती है। इरी और मूंगा रेशम जो है असम में उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। जब निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी राज्य है? तो सही आंसर ऑप्शन सी मणिपुर, यानी असम और मणिपुर जो पूर्वी राज्य है वहाँ पर टसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ऑब्वियसली कर्नाटक होगा, क्योंकि रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप इसको देखें और रिवाइज करें।